आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंसिलेशन जो जीएसटी में है वो कितने टाइप्स का होता है और क्यों होता है कैंसिलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह का कैंसिलेशन होता है जीएसटी नंबर का। पहला तो हो जाता है आपका जीएसटी का कैंसिलेशन सुओ मोटो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन पे। जैसे देखिए ये जो जीएसटी नंबर है ये क्या है, कैंसिल्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर का बिजनेस बंद हो गया है, ठीक है, तो उस केस में टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पेयर कैन फाइल हिज कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर। तो वो अपना जीएसटी नंबर कैंसिलेशन के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बेस पे डिपार्टमेंट जो है वो सारा चीज देख के उसका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर देंगे। अब यहां पे देखिए कि अगर कैंसिलेशन टैक्स पेयर के द्वारा दिया गया है तो क्या होगा। आज दे दिए, फिर कुछ दिन बाद लगे कि नहीं यार गलत गलत किए, हम लोग को नहीं देना चाहिए था, फिर से एक्टिव करवाते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन दे दिए हैं तो जब तक अगर डिपार्टमेंट, पहले तो ये भी नहीं था, अगर देखिए अगर आप एप्लीकेशन दे दिए तो डिपार्टमेंट जब तक एक्शन नहीं लिया है तब तक आप अपना एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। पहले ये भी चीज़ नहीं था, अगर आप सबमिट कर दिए तो कैंसिल होगा ही होगा। जब भी डिपार्टमेंट एक्शन ले उस पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो अपने सेल्फ, जो आप खुद एप्लीकेशन, अगर टैक्स पेयर है आप खुद एप्लीकेशन दिए हैं अपने पोर्टल के थ्रू, तो डिपार्टमेंट जो है अगर एक्शन आज के डेट में ले लेता है तो उसके बाद आप उस जीएसटी नंबर को दोबारा लाइफ में कभी यूज नहीं कर पाइएगा। आपको दूसरा जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कैंसिलेशन ऑफ सुओ मोटो है तो उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए सुओ मोटो का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप अपना जो जीएसटी का रिटर्न्स है वो पिछले 6 महीना का फाइल नहीं किए हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जो जीएसटी नंबर है उसको कैंसिल कर देगा ऑटोमेटिकली। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है, अगर अगर आप कोई बड़ा रूल्स वायलेट किए हैं, कोई मटेरियल आप भेज रहे हैं जिसका ईवे बिल नहीं है, तो उस केस में अगर डिपार्टमेंट बीच में कहीं पकड़ता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल कर देगा। और भी बहुत सारा, अगर आप कोई भी रूल्स का वायोलेशन कर रहे हैं, कोई डिमांड है, कोई ये है, आप नहीं कर रहे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका जो जीएसटी नंबर है उसको कैंसिल कर देगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों कैंसिल करता है। देखिए जैसे ही आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होता है उस पर ना ही आपका ईवे बिल बनेगा, ना ही आपका ईवे बिल भी नहीं बनेगा, और ना ही आपका ये क्या बोलते हैं, आपका आपके मतलब आपका जो जीएसटी नंबर पे अगर सामने वाला कोई बिल अपलोड करेगा तो बिल भी अपलोड नहीं होगा। ठीक है, वो बोल देगा कि रिजेक्ट कर देगा इनवॉइस। अगर सामने वाला, अगर आप किसी से मटेरियल खरीदे, आपका जीएसटी नंबर क्या है, कैंसिल्ड है, तो सामने वाला जो सप्लायर है आपका, वो सप्लायर जैसे ही R1 डालेगा वो तो उसका तो सिस्टम में B2B देखेगा कि हाँ इसका जीएसटी नंबर है, जैसे डालेगा वैसे क्या करेगा, रिजेक्टेड, वहां पे वो आपका बिल लेगा ही नहीं। तो सुओ मोटो में ये चीज हो जाता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या, कैसे सुओ मोटो में अगर कुछ हुआ तो हम लोग कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये करना है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर का रिटर्न छूटा हुआ है उसको आप फाइल करिए। फाइल करने के बाद सारा सिस्टम सही हो गया, फिर आप एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन होता है पोर्टल पे अवेलेबल, आप उस रिवोकेशन एप्लीकेशन को सबमिट करिए और उसके बाद जो है आपका जो जीएसटी नंबर है वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप जाके अपना जो रेंज है, आपका जो ऑफिस है जीएसटी का, वहां पे जाके मिलिए, बोलिए कि भैया देखिए मेरा जीएसटी नंबर है कैंसिल हो गया था, किस वजह से हुआ था, वो आपको एक ये भी मिलेगा, आपका पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप जाके वहां पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हो और अपना जीएसटी नंबर रीएक्टिवेट करवा सकते हो। तो ये केस है आपका सुओ मोटो के वजह से। अगर सुओ मोटो नहीं है, आप अपने से कैंसिल किए, फिर बाद में रियलाइज हो रहा है कि नहीं हमको फिर से रीएक्टिवेट चाहिए यही जीएसटी नंबर, तो वो पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। तो उम्मीद करते हैं आपको कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू जी।